गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, लिसनर्स, लर्नर्स एंड एस्पिरेंट्स। और हम वापस करंट अफेयर्स सेशन रोज़ की तरह लेकर आ गए हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए फटाफट से करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट फीमेल हेड ऑफ द ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम बाय नासा। नासा द्वारा मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम की पहली महिला प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और ऑप्शन है कैथरीन जॉनसन, सेकंड इज कैथरीन डी सुलिवन, सी इज कैथी ल्यूडस एंड फोर्थ इज पेगी विटसन। तो इनमें से किसे अभी हाल ही में फर्स्ट फीमेल हेड बना दिया गया है? जल्दी से बताओ। प्रोसेस आपको हर बार की तरह मालूम ही है, हम कि 5 सेकेंड्स देते हैं, तो थिंक अबाउट द आंसर बिकॉज सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपने रिसेंटली कहीं ना कहीं पे पढ़े या सुने हैं एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज सी, कैथी ल्यूडस। यस, कैथी ल्यूडस को हाल ही में फर्स्ट फीमेल हेड बना दिया गया है एंड इनके बारे में एक दो बात जान लेते हैं। ल्यूडस वॉज अ कमर्शियल क्रू मैनेजर, ये एक कमर्शियल क्रू मैनेजर थी एंड शी हैज़ बीन डायरेक्टिंग नासाज एफर्ट टू सेंड एस्ट्रोनॉट्स, मतलब जो एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजा जाता है वो थ्रू प्राइवेट स्पेसक्राफ्ट एक्सेट्रा, वो इस पे नासा को डायरेक्ट कर रही थी काफ़ी टाइम से, ठीक है, सिंस 2014 एंड नाउ शी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट फीमेल हेड। ओके, तो चलो फटाफट से आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। A development society from which of the following city won Prize Albert II of Monaco Foundation Award? निम्नलिखित में से किस शहर में से एक विकास समाज ने मोनाको फाउंडेशन पुरस्कार के राजकुमार एल्बर्ट द्वितीय को जीता है? तो ऑप्शन है ए हैदराबाद, सेकेंड दिल्ली, थर्ड इज मुंबई एंड फोर्थ इज अमरावती। तो इन चारों में से किस स्टेट की डेवलपमेंट सोसाइटी ने रिसेंट में ये अवार्ड विन किया है? तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ए हैदराबाद। हैदराबाद की डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी ने हाल ही में ये अवार्ड जीता है, ठीक है। एंड डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी के बारे में वैसे तो मतलब ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस इसके डायरेक्टर याद कर लो, पीवी सथेश इज़ द डायरेक्टर। एंड या वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि इस अवार्ड में प्राइज़ मिला है तो इट्स लाइक 40,000 यूरोज़ का अमाउंट मिला है एज एन अवार्ड। 40,000 यूरोज़ रफली इज़ लाइक 35 lakhs, ठीक है, इंडियन रुपी में अगर देखें तो अराउंड 35 लाख रुपी इज़ द अवॉर्डेड प्राइज़, ठीक है। और ये हैदराबाद बेस्ड डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी को मिला है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following boards has reconstituted the advisory committee on corporate insolvency resolution and liquidation? निम्नलिखित में से किस बोर्ड ने कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन एंड लिक्विडेशन पर सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया है? और ऑप्शन है आरबीआई बोर्ड, सेकेंड है आईबीबीआई बोर्ड एंड थर्ड इज आईएमएफ बोर्ड एंड फोर्थ इज ईएसआरबी बोर्ड। इनमें से किस बोर्ड ने रिकंस्टिट्यूट किया है एडवाइजरी कमेटी को? तो जल्दी से सोचो एंड टेल मी द आंसर। वेल, आंसर टू दिस क्वेश्चन इज आईबीबीआई बोर्ड। यस, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्टसी बोर्ड ऑफ इंडिया, आईबीबीआई, इसने हाल ही में रिकंस्टिट्यूट किया है एडवाइजरी कमेटी को और वो एडवाइजरी कमेटी का एक चेयरमैन बनाया जाएगा, बाकी मेंबर्स बनाए जाएंगे। तो चेयरमैन बनाया गया है उदय कोटक जी को, वो जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं कोटक महिंद्रा बैंक के, उन्हें एज चेयरमैन अपॉइंट किया गया है इस कमेटी का, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स आपको पता ही चल रहा है कि कमेटी किस लिए बनाई गई है, लिक्विडेशन या इंसॉल्वेंसी के इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो वन मोर थिंग अबाउट दिस, द एडवाइजरी कमेटी कंप्रोमाइजेज ऑफ 14 मेंबर्स इंक्लूडिंग द चेयरमैन। चेयरमैन को इंक्लूड करके 14 लोगों की कमेटी ये बनाई गई है, ठीक है। तो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अ न्यू फिश स्पीशीज नेम्ड शिजोथोरिक्स ज़िकोज़िरोमिनस has been discovered in which of the following states? सिजुकोथोरस सिकोसिरोमिसिस नामक एक नई मछली प्रजाति निम्नलिखित में से किस राज्य में खोजी गई है? ऑप्शन है ए आंध्र प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, थर्ड तमिलनाडु एंड फोर्थ केरला। इनमें से किस स्टेट में ये नई स्पीशी फाउंड की गई है? तो फटाक से बताओ। तो आंसर है वेल इसका
Yeah, think about the answer. Well, answer to this question is A, Andhra Pradesh. Okay, Andhra Pradesh is the correct answer. And डॉक्टर केशव कुमार ने फाउंड किया है, इस डिस्कवर किया है इसे. एंड जो केशव कुमार जी हैं वो जवाहरलाल नेहरू कॉलेज पासीघाट के HOD हैं, और वहाँ के जोलॉजी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट है वो, और उन्होंने ही इस न्यू स्पीशी को फाउंड किया है. एंड ऑफ कोर्स दिस इज बीन डन इन आंध्र प्रदेश. तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. विच स्टेट हैज़ बिकम द टॉप स्टेट इन इंडिया टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द वर्कर्स अंडर मनरेगा, नॉट नेसेसरीली मनरेगा, और MGNREGA. कौन सा राज्य MGNREGA के तहत श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने वाला भारत का शीर्ष राज्य बना है? ऑप्शन है A, राजस्थान, सेकंड है मध्य प्रदेश, थर्ड है पंजाब एंड फोर्थ है उत्तर प्रदेश. तो इनमें से कौन सा राज्य बना है, जल्दी से बताओ. तो आंसर है डी, उत्तर प्रदेश. यस, उत्तर प्रदेश जो है वो टॉप स्टेट इन इंडिया बना है टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू दी वर्कर्स. करीब 10,000 वर्कर्स को अभी एम्प्लॉयमेंट दिया जाना है. एंड इसके अलावा 57,12,975 वर्कर्स गॉट एम्प्लॉयमेंट इन अराउंड 57,000 विलेजेस ऑलरेडी. ठीक है, 1000 विलेजेस पंचायत में उनको ऑलरेडी एम्प्लॉयमेंट मिल चुका है, जो कि इस स्कीम के तहत करीब टोटल 18% का भाग कंस्टिट्यूट करता है. ठीक है, लगभग इस स्कीम से जितने लोगों को भी जॉब या एम्प्लॉयमेंट मिली उसका 18%, यू कैन इमेजिन, उसका 18% जो है वो उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट से मिला है. ठीक है, एंड उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आपको पता ही है, योगी आदित्यनाथ जी हैं. ठीक है, पॉइंट टू रिमेंबर जस्ट. ठीक है, एंड वन मोर थिंग, आपको फुल फॉर्म बता देते हैं MGNREGA का. इट्स महात्मा गांधी नेशनल रूरल एंड एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट. वेल, इट्स अ स्कीम. ठीक है, अगर उसके बारे में डिटेल नॉलेज चाहिए हो तो लेट मी नो. आगे देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली हु हैज़ रिलीज्ड अ रिपोर्ट ऑन न्यूक्लियर वेपन्स. हाल ही में किसने परमाणु हथियार पर एक रिपोर्ट जारी की है? ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक, OECD, सिप्री SIPRI एंड फोर्थ मूडीज. इनमें से किस ऑर्गेनाइजेशन ने परमाणु हथियार पर एक रिपोर्ट अभी हाल ही में जारी की है? तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज C, सिप्री. यस, सिप्री एक स्टॉकहोम बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूट है. इट्स स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट. ठीक है, और स्वीडन बेस्ड है, ऑफ कोर्स स्टॉकहोम बेस्ड. या तो इसने एक रिपोर्ट अभी न्यूक्लियर वेपन्स पे जारी की है, क्या कि किस कंट्री के पास कितने न्यूक्लियर एटम्स हैं या कितने परमाणु बम हैं या परमाणु हथियार हैं, इसकी एक रिपोर्ट रिलीज़ की है. एंड अकॉर्डिंग टू इट रशिया और USA के पास जो है वो सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं. ठीक है, लेकिन 2019 के कंपैरिजन में 2020 में वो रेट US और अमेरिका में डिक्लाइन हुआ है, जबकि इंडिया और चाइना में ये रेट बढ़ गया है. मतलब कि अगर सपोज करो पहले अगर 10 थे इंडिया के पास तो नाउ इट्स 20. ठीक है, 2019 से 2020 में इंक्रीज हो गया. इट नेसेसरीली डज नॉट मीन कि इंडिया के पास 10 ही थे. आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल. ठीक है, एंड सिप्री ने रिलीज की है ये न्यूक्लियर वेपन रिपोर्ट. तो आगे देखते हैं. नेक्स्ट, हु अमंग दीज रेनाउंड पीपल हु डाइड रिसेंटली विच ऑफ देम इज अ जर्नलिस्ट. हाल ही में मरने वाले इन विख्यात लोगों में से कौन पत्रकार है? ये सारे लोगों की डेथ रिसेंट में हुई है, इनमें से कौन सा पत्रकार है? राजमोहन वोहरा, सेकंड इज दीनू रानदेव, थर्ड इज हीरा सिंह राणा एंड फोर्थ इज माधवराव पाटिल. ठीक है, तो इनमें से किसकी, इन सभी की रिसेंट में डेथ हुई है, तो इनमें से कौन है जो कि एक जर्नलिस्ट है? तो वेल, आंसर टू दिस क्वेश्चन इज दीनू रानदेव. He is a former journalist. Of course, I am using the word former because he used to do it. Okay, and he was a freedom fighter as well. 1956 में इन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया एंड ही वॉज बॉर्न इन अराउंड 1925. ठीक है, और वैसे इनका
संयुक्ता महाराष्ट्र पत्रिका इनका पहला पब्लिशिंग था, एंड ही वॉज ऑल्सो बॉर्न नियर इन मुंबई के ही पास के किसी जिले में इनका जन्म भी हुआ था, ठीक है। एंड राणादेव स्टार्टेड हिज करियर एज द फाउंडर एडिटर ऑफ संयुक्ता महाराष्ट्र पत्रिका इन 1950s। आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज रिसेंटली रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट ड्यू टू साइटिंग ऑफ एन ऑनगोइंग क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री ने हाल ही में चल रही आपराधिक जांच का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? और ऑप्शन है कजाकिस्तान, सेकंड इज किर्गिस्तान, थर्ड इज कुवैत एंड फोर्थ इज किरिबाती। तो इनमें से किर्गिस्तान के प्रधानमंत्री ने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है जस्ट बिकॉज कि उनके ऊपर एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और वो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन जो है वो रेडियो फ्रीक्वेंसीज से रिलेटेड है। रेडियो फ्रीक्वेंसीज का कैसे लेन देन होता है, क्या होता है, उसमें कोई घोटाला हुआ है, एंड बिकॉज ऑफ इट ये उनके ऊपर ये क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ओके, एंड वैसे तो इतना कुछ जानना है नहीं, बट स्टिल एक दो चीज़ें जान लो कि कैपिटल ऑफ किर्गिस्तान जो है वो बिश्केक है, करेंसी ऑफ किर्गिस्तान है वो किर्गिस्तानी सोम है, पीएम ऑफ किर्गिस्तान है कौन? मुकम्मिद काली अब्लेगेजिव, ठीक है, ये वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्टल्स हैज बीन लॉन्च्ड बाय स्टेट वेस्ट बंगाल फॉर आईटी प्रोफेशनल्स? निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टल आईटी पेशवरों के लिए राज्य पश्चिम बंगाल द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन है कर्मभूमि, कार्यभूमि, क्रिया भूमि या काम भूमि। इनमें से कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है आईटी प्रोफेशनल्स के लिए बाय द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल? तो या आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ए, कर्मभूमि। कर्मभूमि नाम का ये पोर्टल जो है वो लॉन्च किया गया है बाय द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल फॉर आईटी प्रोफेशनल, उन आईटी प्रोफेशनल्स के लिए जो कोविड के बीच में स्टेट में आए हैं। और ये पोर्टल क्या काम करेगा? बेसिकली जो आईटी कंपनीज हैं बंगाल में उनसे उन आईटी प्रोफेशनल्स को लिंक करेगा ताकि वो अपना काम रिन्यू कर सके, मतलब काम कर सकें वो, ठीक है, उनको जॉब्स के लिए दिक्कत ना हो। दिस वेब पोर्टल विल एक्ट एज अ मीडियम बिटवीन प्रोफेशनल्स एंड आईटी कंपनीज इन बंगाल, ठीक है। तो ये एक मीडियम सर्व करेगा आईटी प्रोफेशनल्स और आईटी कंपनीज जो भी बंगाल में है उनके लिए। Now let's move to the next question, which is our last question. When is World Day to combat desertification and drought observed? World Day to combat and desertification and drought कब मनाया जाता है? ऑप्शन है ए 8 जून, सेकेंड 15 जून, थर्ड इज 19 जून एंड फोर्थ इज 17 जून। तो इनमें से किस दिन मनाया जाता है? वेल, आंसर टू दिस क्वेश्चन इज डी, 17 जून। यस, 17 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट। और ये 1994 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था, बेसिकली कि ड्राउट और डेजर्टिफिकेशन की स्थिति में या सूखे की स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, क्या मेजर्स अडॉप्ट कर सकते हैं, किस तरीके से उसको कॉम्बैट कर सकते हैं, किस तरीके से उससे बच सकते हैं, उसके लिए ये डे मनाया जाता है, ठीक है। और जस्ट फॉर यू, द थीम ऑफ वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट दिस ईयर, मतलब 2020 की जो थीम है वो है फूड फीड फाइबर, ठीक है। और आपको आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये डे किस लिए सेलिब्रेट होता है। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन, एंड आई होप यू ऑल विल लाइक दिस सेशन। एंड कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस। कीप स्टडिंग, बी मोटिवेटेड एंड गिव ऑल योर टाइम, योर हार्ड वर्क in studying. All the best.